हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने को बात करनी है कि कैसे हम लॉ को प्रिपेयर करें कि जल्दी से जल्दी लॉ फिनिश भी हो जाए, उसके नोट्स भी बन जाए और एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाए। अब देखिए, लॉ में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आपका लॉ का पढ़ने का पैटर्न ही खराब होता है या फिर आपको पढ़ाया इस तरीके से जाता है कि आपको नींद आने लग जाती है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि लॉ को थोड़ा थोड़ा पढ़ो एंड पढ़ते समय ना आपका जो एम है वो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए कि आपको कुछ लर्न करना है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सीखना है। एक कहानी की तरह पढ़ोगे तो आप उसमें सो जाओगे। याद रखना कि कहानी की तरह चीजों को करते हैं। भूत की कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है आगे क्या होने वाला है। लेकिन लॉ को जब पढ़ते हैं तब अपने को नींद आती है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ भी हो रहा है हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले तो आपको एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा, तरीका अपना सही करना पड़ेगा। और अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप लॉ को प्रिपेयर करें। बट बिफोर दैट, देखो बच्चों, यहाँ जो आप लॉ पढ़ोगे ये बेस्ट वीडियोस आपको मिलने वाली है। यहाँ सारा का सारा आपका नोट्स क्लास के साथ साथ ही होगा। सेकंड चीज, तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो यहाँ नोट्स बनने वाले हैं वो नोट्स बहुत औसम होंगे। औसम मतलब एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमारे जो नोट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद मिनिमम टाइम, बहुत कम टाइम पे, क्योंकि सारी की सारी जो वीडियोस बनी है ऑब्जेक्टिविटी के साथ बनी है, तो बहुत कम टाइम पे आप ढेर सारी चीजों को कर सकते हो। मिनिमम टाइम इसमें लगेगा आपको एंड फॉर श्योर 60% के करीब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वंस अगेन फर्क इस बात से नहीं पड़ता बच्चों आप क्या पढ़ रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे पढ़ रहे हो। अगर आपका पढ़ने का पैटर्न ठीक है तो सिलेबस भी जल्दी होगा, टाइम भी कम लगेगा और लर्निंग भी ज्यादा होगी। सो लेट मी टॉक कि कैसे आप अपने लॉ के सिलेबस को करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं अपने लॉ के सब पूरे के पूरे सिलेबस को क्लासिफाई करूं 3 टॉपिक्स में, so that 3 topics can be first commercial law, second industrial law and third corporate law। ठीक है। एंड आप पढ़ने से पहले मैं इसमें कंटेंट बता देता हूं बच्चों क्या क्या है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल लॉ की, कमर्शियल लॉ में हमारे पास सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेक्स्ट है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड उसके बाद है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई हमारे पास इन कमर्शियल एक्ट। इंडस्ट्रियल की बात करूं तो सबसे पहले आता है मेरे पास फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज के बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सो दैट मींस वेजेस से रिलेटेड हमारे पास 2 टॉपिक्स हो जाते हैं। वेजेस से रिलेटेड कौन से 2 टॉपिक है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास ग्रेचुटी, ईएसआईसी, पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। ये है सिलेबस मेरे पास किस चीज का? ये है सिलेबस बच्चों मेरे पास इंडस्ट्रियल लॉ का। नाउ कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के बाद आपको पता होना चाहिए, आप लॉ के स्टूडेंट हो, दैट एलएलपी इज आल्सो अ कॉर्पोरेट बॉडी या कॉर्पोरेट लॉ का एक हिस्सा होता है एलएलपी भी। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, बट बिफोर डूइंग दैट आपको मैं इसकी वेटेज बता दूं। सबसे ये 2 चैप्टर अराउंड 30 मार्क्स कवर करते हैं। सेम टू सेम 30 to 40 मार्क्स ये कवर करता है एंड सेम टू सेम 30 to 40 मार्क्स ये कवर करता है। ये 30 मिनिमम करता है बच्चों, मैक्सिमम ये भी 40 करता है। अब ये मत सोचना सर 40 40 40 120 मार्क्स का पेपर थोड़ी आता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे भी अगर आपको आपका एग्जाम पैटर्न देखा जाए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वो 25 मार्क्स का आता है। उसके बाद अगले 7 क्वेश्चंस होते हैं जो 15 मार्क्स ईच होते हैं, which add ups to 105। तो जो टोटल आपका पेपर होता है वो 130 का होता है, जिसमें से 100 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। सो 130 में से 50 नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन ये खेल सिर्फ उसके लिए जिसने पूरा का पूरा सिलेबस किया हो। अगर आप सिलेबस छोड़ के जाते हो तो ये आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। सो ये तो हो गई, हमने बात कर दी मार्क्स की। अब देखना है कि पढ़ना किस तरीके से। तो हमारी जो
रैंकिंग रहेगी बच्चों पढ़ने की, वो सबसे पहली रैंक रहेगी इंडस्ट्रियल लॉ की, दूसरी रहेगी कॉर्पोरेट लॉ की और तीसरी रहेगी कमर्शियल की। नाउ द रीजन इज इंडस्ट्रियल लॉ बहुत छोटा है, एक एक टॉपिक बहुत छोटा है, एंड मैंने पढ़ाते समय वीडियोस में इनके साथ के नोट्स बना रखे हैं, एंड वही नोट्स आपको अपने एग्जाम में चिपकाने हैं। बहुत सिंपल से, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मल्टीपल व्यूज आपको मिलेंगे, एक बार में समझ नहीं भी आया तो 2 3 4 5 बार आप उस चीज को देख सकते हैं। बट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। तो आप फैक्ट्रीज एक्ट से शुरू करेंगे, बोनस पेमेंट, वन बाय वन आप इन टॉपिक्स को करोगे, नोट्स बनाओगे एंड रिवाइज भी हो जाएगा। दिन में कितना घंटा देना है सर हमें लॉ के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है। जब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लॉ। जैसे ही हम कंपनीज में आ जाएंगे हमें 2 आवर्स देने पड़ेंगे, सिर्फ कुछ दिन की बात है। एंड जब इसमें करेंगे तो 90 मिनट्स। सो दोनों चीजें ज्यादा नहीं है, 90 मिनट्स भी ज्यादा नहीं होता। खैर, सो इंडस्ट्रियल लॉ करते करते जब आप ये सारे आइटम्स के टॉपिक बना दें, वीडियोस से नोट्स बना लेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर तो वो बल्ले बल्ले है बच्चों। उसके बाद आप जब कॉर्पोरेट लॉ करोगे ना, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लर्निंग और जो तैयारी होती है, पढ़ने की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो अपने आप बन जाएगी, फ्लो बन जाएगा। सारा खेल फ्लो का ही तो है। उसके बाद आप कंपनीज एक्ट करोगे, सारे नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपरली बहुत डीपली चीजें समझा रखी है बच्चों इसमें। एलएलबी बहुत छोटा सा ये कर लोगे, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कमर्शियल लॉ। अब हमारी बुक में ये चैप्टर्स स्टार्टिंग में दे रखे हैं, बट हम क्यों लास्ट में कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स बच्चों, जब बच्चे लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, इन्हीं में ही खो जाते हैं, और यही टॉपिक्स हैं जो आपको सुलाते हैं। बाकी इनमें से कोई सा भी टॉपिक, ना ही तो इंडस्ट्रियल लॉ में ना ही कॉर्पोरेट लॉ में कोई भी टॉपिक आपको सुलाने वाला नहीं है। सुलाने वाले यही टॉपिक हैं, सारे बच्चे इसी पे फोकस करते हैं। तो याद रखना, इन्हें लास्ट में करना है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, चाहे आप बच्चे फाउंडेशन करके आए हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो। दोनों ही केसेस में आपने ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ी होगी। और पार्टनरशिप तो ऐसी चीज है जो आपने 12th क्लास में ही पढ़ ली होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड वालों पे ये एप्लीकेबल नहीं होती है, बट स्टिल समझ आ जाएगा। उसके बाद बच्चों, जब आपने इंडस्ट्रियल लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ कर दिया, फिर आप कमर्शियल लॉ करोगे, क्योंकि इसमें आप हल्की से भी पढ़ोगे तो आपको डीप डाउन पता है कि भाई चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। और एक बार जब ये कवर कर लिया आपने, सारा का सारा लॉ पढ़ लिया, मैं टोटल बता दूं बच्चों, आपको लॉ में टोटल कितने घंटे देने हैं। अगर आप 1 महीने भी मेरे को 1 आवर पर डे दे दो ना, सिर्फ 1 महीने में 1 आवर, मैं इसके लिए कोई टाइम नहीं बढ़वा रहा आपसे, आपको सिर्फ 30 डेज देने हैं। 30 डेज में अगर आप 1 आवर भी देते हो ना, लेकिन सिंसियरली बहुत अच्छे नोट्स बनाने के अलावा, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो आपका लॉ 1 महीने में ही प्रिपेयर हो जाएगा। 1 महीने में अगर लॉ हो गया तो फिर आधा घंटा या 20 मिनट डेली उसके नोट्स को देखो, उसको रिवाइज करो। एंड इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता लॉ को करने का। याद रखना है कि रेगुलरली हमें एक बार पढ़ के सिलेबस खत्म करना है, फिर लगातार रिवाइज करना है। और आधा घंटा एक दिन में होता ही क्या है बच्चों, बहुत आराम से आधा घंटा एक दिन में निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सिलेबस खत्म होने के बाद, रिवीजन के बाद, आपके पास यहाँ पे, हमारे पास और क्या चीजें हैं। सो यहाँ पे आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक और यहाँ पे सबसे लास्ट जो फोल्डर है उसमें कुछ मिलेगा नहीं, जिसमें है ऐप के एग्जाम क्वेश्चन, जिसमें हम लास्ट अटेम्प्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो एग्जाम क्वेश्चंस वाले फोल्डर में कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि सर हमारी सारी पढ़ाई हो चुकी है, तो एग्जाम से कुछ समय पहले हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे, आप भी और मैं भी। सो बिफोर एग्जाम हम इन चीजों को करेंगे, और कैसे करेंगे, हम इन्हें लाइव क्लास में करेंगे, ताकि मुझे भी ये पता चले कि किस बच्चे का कितने अच्छे से हो चुका है कोर्स। एंड लाइव क्लास में हम अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो भी ये वीडियो बनेगी, ये वीडियो बाद में अपलोड हो जाएगी मेरे पास ये एग्जाम्स क्वेश्चन वाले फोल्डर में, फिर वहां से आप इसे लगातार देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू फिनिश आवर लॉ। और बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों, इस तरीके से देखो, 1 घंटा पर आवर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। एंड इसमें कम से कम नहीं तो आपके 60 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगेन द कोर कॉन्सेप्ट इज, इस चीज के पीछे भागना है अपने को, कंसिस्टेंसी के पीछे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते। 2 दिन पढ़ा, फिर 1 हफ्ते छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, तो भाई लॉ सुलाएगा ही सुलाएगा। आप उसे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको उसे फ्रेम करना पड़ेगा। दिमाग में अपनी क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी कि भाई क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीजें होती हैं। क्यूरियोसिटी होगी तो सब कुछ समझ लोगे, सब कुछ कर लोगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वे हाउ यू शुड फिनिश योर लॉ। ओके बच्चों, सो गुड लक, वीडियोस देखें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।